खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता पवार। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे कोरोना से जोड़ते हुए अजीबोगरीब बयान दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि चातुर्मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। मंदिर पूजन के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राम मंदिर के पुजारी तक कोरोना संक्रमित हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास करके और कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं। योगी जी, आप ही मोदी जी को समझाएं, आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु है उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे। वहीं एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ तो कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं और दूसरी ओर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में व्यस्त हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधाएं डालती हैं। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खतरकर की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां राज्य सरकारें सभी गरीब और राशन बीपीएल कार्ड धारकों को जरूरत की वस्तुएं मुहैया करा रही हैं, वहीं बिजनौर में गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए बिजनौर निवासी आलोक योगेंद्र राठौर ने बिना कार्ड धारकों की मदद करने का बीड़ा उठाया है, जो कि अमेरिका में रहकर ही बिजनौर के गांव में रह रहे गरीब असहाय लोगों की सूची तैयार करके अपने परिजनों के जरिए उनकी मदद करवा रहे हैं। मेरा नाम आसरा है, हम बुडगरी के रहने वाले हैं। अब हमारे उसमें लॉकडाउन में यहाँ बहुत परेशान थे, किसी ने हमारी सेवा नहीं करी। ये परिवार अच्छा है, लोग इसमें आलोक है, ये इन्होंने हमारी सेवा करी है। जाटों के रहने वाले हैं ये। दरअसल बिजनौर के चंदक क्षेत्र के गांव बुडगरी निवासी आलोक योगेंद्र राठौर 15 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब उन्हें यहाँ के हालात पता चले तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने गांव में बिना कार्ड धारकों असहाय लोगों की एक सूची बनवाई और उन लोगों को कच्चा राशन जैसे आटा, दाल, चीनी, तेल, चावल और बाकी खाद्य सामग्री की किट तैयार करके परिजनों द्वारा मुहैया कराई। स्वर्गीय घसीटा सिंह जी का परिवार है, उनके 3 बेटे चांदराम सिंह, भगत सिंह, धर्मपाल सिंह। चांदराम सिंह का बड़ा बेटा योगेंद्र सिंह राठौर, उनका बेटा आलोक कुमार राठौर,
जो यूएसए में सर्विस करता है, वो लॉकडाउन से पहले छुट्टी बम्बई आया था। जब लॉकडाउन लगा तो जो गरीब जिनके बीपीएल कार्ड हैं उनको सरकार भी मदद कर रही है और बड़े व्यक्ति भी मदद करते हैं, लेकिन जो मीडियम क्लास के या जिनके कार्ड नहीं हैं उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में बिजनौर के चंदा क्षेत्र, जहां उनका पैतृक गांव है, पुटकड़ी में 100 कच्चे राशन के पैकेट तैयार करवाकर लोगों को वितरित किए गए। आलोक द्वारा शुरू की गई इस मुहिम की हर तरफ हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटीन करने को लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार की तरफ से पूरी सूचना दी गई है, उसके बाद भी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस को सहयोग नहीं किया गया है। इस मामले पर हम खुद भी बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आईपीएस अधिकारी के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे कानूनी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि हमारे डीजीपी इस पर आगे बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे सर, वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां एक तरफ अयोध्या भगवे रंग में डूबी है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर आंदोलन के महानायक रहे रामचंद्र परमहंस जी की समाधि पर कोई भी रंग नहीं चढ़ा और ये पूरी तरीके से बदरंग और सन्नाटे में डूबी है। समाधि स्थल पर भूमि पूजन उत्सव की रौनक लाने की कोशिश की संयुक्त व्यापार मंडल ने, जिनकी तरफ से रविवार की शाम मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर दीप प्रज्वलित करके भूमि पूजन उत्सव की शुरुआत की गई। ने दीप प्रज्वलन की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने राम मंदिर निर्माण के शलाका पुरुष रहे आदरणीय परमहंस दास जी महाराज की समाधि स्थल से शुरू किया है। और आज हिंदू जनमानस के लिए और अयोध्या के व्यापारियों के लिए खास तौर पर बड़े ही गर्व का दिन है कि जो उपेक्षा अयोध्या के व्यापारियों ने सन 1990 से लेकर आज तक देखी है। आए दिन तमाम कार्यक्रमों में व्यापार ठप रहता था, लेकिन आज एक अयोध्या के व्यापारियों में खुशी की लहर आई है कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाने के कारण एक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी और अयोध्या के व्यापारियों का जो है बहुत विकास होगा। इस दौरान संगठन के लोगों ने शिकायत की कि समाधि स्थल से चंद कदमों की दूरी तक रंग रोगन करके उसे चटक बनाया गया है, लेकिन समाधि स्थल को जरा भी सजाने संवारने की कोशिश नहीं की गई, जो कि बेहद दुखद है। उन्होंने प्रशासन से समाधि स्थल को तत्काल सजाने संवारने की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। एटा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक 18 साल के युवक की जान चली गई। मृतक सलमान के पिता ने बताया कि उनके बेटे के पेट में दर्द हुआ था और वो डॉक्टर देवेंद्र उर्फ शिवम को दिखाने गया। वहां उन्होंने ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए और कुछ देर बाद युवक की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, तब तक सलमान की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर से दवा ली उसने लगाई बोतल के लिए एक्सपायर हो गया, खत्म।
नहीं तो आपके बेटे को परेशानी क्या थी? पेट में दर्द हुआ उसके। पेट में दर्द हुआ था? कितने दिन से हो रहा था पेट में? और आज ही हुआ यार। आज ही हुआ है। सवेरे पंचर लगाया, साइकिल और मवेशी काम कराया, खेती का काम कराया, अचानक दर्द हुआ है। अचानक उसने दवा ली डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोतल लगाई, बोतल लगाने का डॉक्टर से निकल गया। सलमान के पिता का कहना है कि देवेंद्र उर्फ शिवम, जो कि गांव में काफी सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं, उन पर ना तो कोई डिग्री है और ना ही लाइसेंस, फिर भी गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सलमान के पिता ने अब देवेंद्र उर्फ शिवम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है और पुलिस ने सलमान की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल सलमान के पिता का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और डॉक्टर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। इंदौर के एक निजी अस्पताल में एक महिला का ट्यूमर के ऑपरेशन होने के बाद 15 लाख से अधिक का बिल थमा दिया गया। अब परिवार का कहना है कि हॉस्पिटल में जब उन्होंने भर्ती किया था तो उस वक्त हॉस्पिटल ने मात्र खर्चा 3.5 लाख रुपए तक बताया था, लेकिन अब इतना अधिक बिल थमा दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि शासन की तरफ से भी उन्हें मदद के नाम से सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही मदद मिली है। अस्पताल प्रबंधक बिल नहीं जमा होने पर मरीज को छुट्टी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो बिल भरो या मरीज यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अब इनके बेटे ने शिवराज मामा से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 15,22,000 का बिल थमा दिया गया है, जबकि ऑपरेशन के समय 3,60,000 रुपए का खर्चा बताया गया था। किसी तरीके से उन्होंने इधर उधर से पैसे जुटाकर 7,80,000 रुपए तक खर्च कर लिए हैं, लेकिन अब बाकी जमा कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला ये है कि मेरी मिसेस सुषमा अग्रवाल को सर में ट्यूमर था, तो वहीं भी जांच करवाई वगैरह, जांच पता चला कि ये है ट्यूमर है। जब अस्पताल मैनेजमेंट से चर्चा की तो उन्होंने कहा 3.5 तक का आपका ऑपरेशन हो जाएगा, इसमें आपकी छुट्टी भी हो जाएगी। हमने पूरी उनसे यही चर्चा करी कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम तो 3 लाख का 30,000 भी इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया। 15 दिन में हमने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके पास गए, तो उन्होंने ठीक है 1.5 तो आप ये जमा करो, बाकी आप व्यवस्था करो। 4 दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन करा, फिर हमसे 1 लाख जमा करा, 2.5 लाख रुपये जमा हो गया। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। हमसे बोला कि गवर्नमेंट का ये वहाँ आपको एस्टीमेट बना के देते हैं, 3 लाख वहाँ से मंजूर हो जाएगा। 6 लाख का एस्टीमेट दिया। 6 लाख का एस्टीमेट के अंदर हमें 40,000 रुपये मंजूर होकर आया, वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने वापस एस्टीमेट लिया उनसे, उन्होंने एस्टीमेट दिया वापस 6 लाख का। हम उस एस्टीमेट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल के पास गए, उन्होंने उनके लेटर पेड पे बना के दिया। तो विश्वास सारंग जी के पास गए, उन्होंने भी वहाँ पे कोशिश करके मध्य प्रदेश सरकार के सामने पेश किया। वहाँ से मात्र 50,000 रुपये डायरेक्ट अस्पताल में जमा हो गया। इंडिया लाइव 24 के लिए भौरास MP से दीपक झाला की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।